आप सबको नमस्कार। आप सबका वाईएस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 7th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 14वें पाठ अनारिकायाः जिज्ञासा, इस पाठ का सरलीकरण कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारा 14वां पाठ है अनारिकायाः जिज्ञासा। तो यहाँ पर जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह चित्र दिया गया है। इसमें इस लड़की का नाम अनारिका माना गया है और ये इनके पिताजी हैं। तो अनारिकायाः, इसमें षष्ठी विभक्ति है अनारिका शब्द में। तो अनारिका की इसका अर्थ हो जाएगा अनारिका की, और जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। तो यह लड़की है, इसकी कुछ न कुछ जानने की इच्छाएं रहती हैं और यह प्रश्न पूछती रहती है। इसी के विषय में यह पाठ है, तो इसको हम पढ़ेंगे। अनारिका की जानने की इच्छा, अनारिकायाः जिज्ञासा। आप पुस्तक में अपने इस पाठ को कुछ इस तरह से देखेंगे और इस पाठ का कुछ भाग अगले पृष्ठ पर है। यहाँ पर इतना भाग अगले पृष्ठ पर है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारे हर एक लेसन का एक एक वर्ड मीनिंग करते हुए पूरे पाठ को समझते हैं। अब इस पाठ के एक एक वर्ड मीनिंग को समझिए। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने वर्ड मीनिंग आपके लिए लिखे हुए हैं, इनको पास से देखते हैं। यहाँ पर है बालिकायाः बालिका, अनारिकायाः अनारिका के, मनसि मन में, सर्वदा सदा, महति महान या महति। जिज्ञासा महान होता है पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में महान को हम महति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर महति आएगा, लेकिन ये समझाने के लिए हमने लिखा कि महति होता क्या है। महति जैसे हिंदी में महान होता है ना, उसी तरह स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में जैसे महान होता है, स्त्रीलिंग में वैसे महति होता है। तो महति जिज्ञासा जानने की इच्छा बहुत ही होती है। पहली लाइन हो गई इतनी। बालिका अनारिका के मन में सदा, महति यानी कि बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा होती है। अतः सा वह बहुन अनेक प्रश्नों को पृच्छति पूछती है। अतः वह अनेक प्रश्नों को पूछती है। तस्याः उसके, यहाँ अनेक नहीं आएगा, सॉरी इसके लिए। तस्याः उसके, प्रश्नों के द्वारा सर्वेषां सभी की बुद्धि चक्रवत चक्कर की तरह भ्रमती घूमती है। उसके प्रश्नों के द्वारा सभी की बुद्धि चक्र की तरह घूमती है। प्रातः उत्थाय उठकर, सा उसने, अनुभवत, ये दोनों इकट्ठे शब्द थे, अनुभव किया, इकट्ठे दोनों का अर्थ यही बनेगा। ठीक है, दोनों का अर्थ। यत् की तस्याः उसका, मन प्रसन्न न नहीं अस्ति है। सुबह उठकर उसने अनुभव किया उसका मन प्रसन्न नहीं है, कुछ उसको उदासी महसूस हुई। उसके बाद मनोविनोदाय, मनोरंजन के लिए सा वह भ्रमितुम, घूमने के लिए, गृहात्, घर से, वही बाहर, अगच्छत, चली गई। तो मनोरंजन के लिए वह घर से बाहर घूमने के लिए चली गई। भ्रमण के समय उसने, अपश्यत, देखा, भ्रमण के समय उसने देखा। यत् की मार्ग सुसज्जितः, सजे हुए संति हैं। ठीक है, ये इसकी हिंदी थी हैं। तो अगर हम यहाँ भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सजे हुए। तो भ्रमण के समय उसने देखा कि मार्ग सजे हुए हैं। इसके बाद सा वह चिंत्यति, सोचती है। इसके बाद ये दोनों शब्द इकट्ठे थे, एक साथ थे, हमने यहाँ अलग अलग लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। किमर्थम का मतलब होता है क्यों या किस लिए है। यम यह सज्जा, तैयारी। तो वह सोचती है कि यह तैयारी क्यों है। तो वह सोचती है कि यह तैयारी क्यों है। सा उसे अस्मृत याद आया, यत् की अद्य आज तू तो मंत्री आगमिष्यति आएगा। उसे याद आया कि आज तो मंत्री आएगा। स वह, अत्र, यहाँ पर ये दोनों इकट्ठे शब्द थे। किम अर्थम, क्यों, इन दोनों का अर्थ होता है क्यों। ठीक है, एक ही शब्द के अलग अलग कर दिए थे।
वह यहाँ क्यों आगमिष्यति आएगा, वह यहाँ क्यों आएगा। इति इस विषय में तस्या उसकी जिज्ञासा जानने की इच्छा यानी कि जिज्ञासा प्रारब्ध शुरू हो गई। तो मंत्री क्यों आएगा यह जानने के विषय में उसकी जिज्ञासा शुरू हो गई। गृहम घर को आगत्य आकर सा उसने पितरम पिता को अपरिचित पूछा, पिता हे पिता, मंत्री मंत्री किम अर्थम, ये दोनों एक शब्द हैं, क्यों या किस लिए, आगच्छति आ रहा है। तो घर आकर उसने पिता को पूछा कि हे पिताजी मंत्री क्यों आ रहा है। पिता अवदत्, पिता ने कहा पुत्री हे पुत्री, नद्यः नदी के ऊपर नवीनः नया सेतु पुल निर्मित बनाया गया है। नदी पिता ने कहा हे पुत्री नदी के ऊपर नया पुल बनाया गया है। तस्य उसके उद्घाटनार्थम, उद्घाटन के लिए मंत्री अगस्त्य आ रहा है, कि उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहा है। किसके उद्घाटन के लिए, नए पुल के उद्घाटन के लिए। अनारिका ने पुनः फिर अपरिचित पूछा, अनारिका ने फिर पूछा पिता हे पिताजी किम, क्या मंत्री ने सेतु पुल का निर्माण अकरोध किया था। हे पिताजी क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया था। पिता ने कथित कहा नहीं ही निश्चय ही, पुत्री हे पुत्री, सेतु पुल का निर्माण कर्म कर रहा मजदूरों ने अकुर्ण किया था। तो उसके पिता ने क्या जवाब दिया कि नहीं निश्चय ही है पुत्री, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया था। तदा तब मंत्री किमर्थम क्यों आगच्छति आता है। तो मंत्री क्यों आता है, तो मंत्री क्यों आता है। तो पिता ने कहा, क्या कहा फिर पिता ने कहा ये तो ही, क्योंकि ये दोनों एक ही शब्द है। ये तो ही का मतलब क्योंकि, ठीक है, दोनों शब्दों का एक शब्द है। ये तो ही स वह अस्माकम हमारे देश का मंत्री है, क्योंकि वह हमारे देश का मंत्री है। तो पिता ने जवाब दे दिया। तो फिर से पिता हे पिताजी से तो हो पुल के निर्माण के लिए, हे पिताजी पुल के निर्माण के लिए प्रस्तराणी पत्थर कुतः कहाँ से आयान्ति आते हैं। तो वो प्रश्न पूछना छोड़ नहीं रही। तो फिर क्या पूछा कि हे पिताजी पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किम क्या तानी, उनको मंत्री ददाती देता है, क्या उनको मंत्री देता है। अर्थात जानने की इच्छा खत्म नहीं हो रही। तो विरक्त होता है उदासी के भाव से पिता ने उत्तर दिया। उदासी के भाव से पिता ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, उदासी के भाव से पिता ने उत्तर दिया अनारिके हे अनारिका, प्रस्तराणी पत्थरों को जनाहा लोग पर्वतेभ्य पर्वतों से। ये सॉरी यहाँ पर थोड़ा पै के नीचे रह की मात्रा नहीं लगानी थी, थोड़ा मिस्टेक के कारण हो गया, इसको आप ना लिखें। यानी कि पर्वतेभ्य ऐसे आएगा, ठीक है, पै के नीचे रह की मात्रा नहीं आएगी, वह के ऊपर रह की मात्रा आएगी, इसके लिए सॉरी। तो वो उनका पिता कहता है नारिके, पत्थरों को लोग पर्वतों से आनयंती लाते हैं, कि है नारिका पत्थरों को लोग पर्वतों से लाते हैं। तो फिर पूछा पिता हे पिताजी त्रिहि तो किम, क्या तो क्या, हे पिताजी तो क्या एतद अर्थम, ये दोनों इकट्ठे शब्द थे, अलग अलग हमने कुछ शब्द कर दिए हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाए इसलिए, जबकि ये शब्द इकट्ठे हैं। एतद अर्थम, ठीक है, इसके लिए मंत्री धनम ददाती देता है। तो फिर क्या पूछा, हे पिताजी क्या इसके लिए मंत्री धन देता है। तस्य उसके पार्श्व पास में धनानी धन, उसके पास धन कुतः कहाँ से आगच्छन्ति आता है। तो उसके पास धन कहाँ से आता है। तो लड़की फिर पूछती है एतान, इन प्रश्नों को श्रुत्वा सुनकर पिता ने अवदत कहा, इन प्रश्नों को सुनकर पिता ने कहा अरे प्रजा यानी कि लोग, जना ओ धनम, धन को प्रयच्छन्ति देती हैं। अरे प्रजा धन को देती है, प्रजा मतलब लोग ही धन देते हैं। विस्मिता हैरान हुई अनारिका ने पुनः फिर से अपरिचित पूछा पिता हे पिताजी कर्म कर रहा मजदूर पर्वतेभ्य पत्थरों से प्रस्तराणी पत्थर आनयंती लाते हैं। अनारिका हैरान हो गई थी जब कहा नहीं धन भी लोग ही देते हैं, अर्थात उन्होंने मंत्री के बारे में पूछा क्या मंत्री धन देता है। तो पिता ने कहा नहीं धन भी लोग ही देते हैं। तो फिर पूछा अनारिका ने हैरान होकर, हे पिताजी मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं,
ते वे एव ही से तुम पुल को निर्मंते बनाते हैं, वे ही पुल को बनाते हैं। प्रजा प्रजा धनम धन ददाती देती है, प्रजा धन देती है, तथापि फिर भी से तो हो पुल के उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए, तो फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री मंत्री किम अर्थम क्यों, दोनों एक हैं, अगस्त्य आता है। अर्थात फिर से दोबारा वही प्रश्न आ गया कि जब पैसे भी लोग देते हैं और पत्थर भी लोग लाते हैं, तो फिर पुल के निर्माण के लिए मंत्री क्यों आता है। पिता ने कहा फिर अवदत्त कहा, पिता ने कहा, प्रथम पहले एव ही अहम मैंने एकथ्यम कहा था, यत कि स वह देशस्य देश का मंत्री अस्ति है। मैंने पहले ही कहा था कि वह देश का मंत्री है। स वह जनप्रतिनिधि लोगों का प्रतिनिधि अपि भी अस्ति है, वह लोगों का प्रतिनिधि भी है। जनता या जनता के धनेन धन से निर्मितस्य बने हुए से तो हो पुल के उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए उद्घाटनाय, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक शब्द रह गया, प्रतिनिधि आएगा। क्या आएगा? प्रतिनिधि। ये थोड़ा सा लिखना रह गया, इसके लिए सॉरी। तो प्रतिनिधि करें इसका, ठीक है। जनप्रतिनिधि का मतलब सेम टू सेम यही अर्थ रहेगा इसका, ठीक है। हाँ, तो पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित बहुत ही होता है। तो क्या कहा कि वह देश का मंत्री है, वह लोगों का प्रतिनिधि है, और जनता के धन से बने हुए पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होता है। चलो सुसज्जिता तैयार भूतवा होकर विद्यालय में स्कूल चलो। तो फिर उनके पिताजी क्या कहते हैं कि चलो तैयार होकर स्कूल चलो। अनारिका के, क्या आएगा? अनारिका के, ये लिख रखा है हमने, अनारिका के मनसी मन में इतः इससे, अनारिका के मन में इससे, अपि भी यानी कि ज़्यादा, बहव बहुत से, प्रश्न संति हैं। तो अनारिका के मन में इससे भी ज़्यादा बहुत से प्रश्न हैं। तो यह था हमारा पाठ अनारिकायाः जिज्ञासा, जो कि एक बच्ची की जानने की इच्छाओं के बारे में यह पाठ है। और हम चाहते हैं छात्रों के मन में इस तरह की जिज्ञासा ज़रूर होनी चाहिए। जिस दिन छात्रों के मन से जानने की इच्छा ख़त्म हो गई, समझ लो उसका अधिगम करने का जो स्तर है वहीं रुक जाता है। तो सभी छात्रों से हम आशा रखते हैं कि सभी छात्र कुछ न कुछ नया जानने की इच्छा हमेशा बनाए रखेंगे, उस लड़की से कुछ न कुछ सीखेंगे, क्योंकि आप लोग जब तक जानने की इच्छा रखते हैं तब तक आप उतना ही ज़्यादा सीख पाते हैं। और यहाँ पर हमारा यह पाठ कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।